हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि डीएम का दर्द क्या होता है। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो आज डीएम के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स पर देखो डीएफसी अवेलेबल, मतलब डीएफसी ज़्यादातर एनर्जी अपडेट्स देखती है, सुनती है, और मैक्सिमम डीएफ्स को यही लगता है गाइस कि उन्हीं की लाइफ में पेन है, सफरिंग्स है, डीएम तो उनसे रन कर रहे हैं और पूरा ब्लेम डीएम पर डाला जाता है। तो ये जो कहानी है डीएम डीएफ की, उसके बारे में आज मैं आपको डेप्थ में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी गाइस। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, आप मेन हो, तो आप ज़रूर ये रीडिंग देखिए, सुनिए, हो सकता है ये आपके लाइफ से भी मैच करे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए गाइस, यहाँ पर जो भी डीएम एनर्जी होते हैं, ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्टार्टिंग में तो डीएम डीएफ को होस्ट करके भाग जाते हैं, रन करने लग जाते हैं। कुछ समय साथ बिताने के बाद, एक बबल फेज साथ बिताने के बाद ये सडनली भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भागने की कोशिश होती है ना गाइज, ये डीएम एक्चुअल में डीएफ से नहीं भाग रहे होते, ये खुद के अंदर की इनसिक्योरिटीज से, खुद के अंदर के फियर से भाग रहे होते हैं। बिकॉज जो डीएफ एनर्जी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा प्योर होती है, सेक्रेड होती है कि उसके सामने आते ही डीएम को एक जैसे कि बिजली का झटका लग जाता है और उनके अंदर की जो भी शैडो साइड्स है वो सडनली सामने आ जाती है और वो डर जाते हैं डीएफ से, डीएफ की स्ट्रेंथ से। डीएफ जिस तरीके से बात करती है एकदम क्लियर कट, डीएफ कभी भी मुखौटा धारण किए हुए नहीं होती है, मतलब दिखाने का चेहरा अलग, अंदर अलग, जिस तरीके की कार्मिक होती है। डीएम्स के पहले भी कनेक्शंस होते हैं गाइस, या फिर बाद में भी मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डीएम का अगर कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट के बाद भी किसी फीमेल के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो वो कार्मिक फीमेल बहुत अलग होती है और डीएफ एक बहुत अलग होती है। डीएफ एक ऐसी इकलौती पर्सन होती है ना डीएम की लाइफ में कि उसके आगे डीएम की कुछ भी नहीं चलती है। डीएम उसके सामने पूरी तरीके से सरेंडर ही करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि कुछ डीएम्स के अंदर का ईगो भी यहाँ पर उन पर हावी होना शुरू हो जाता है कि इस फीमेल को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कार्मिक को कंट्रोल कर पाता था उस तरीके से इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो इससे भाग ही जाओ और जो होगा देखा जाएगा। स्टार्टिंग में डीएम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें यही लगते रहता है कि जो उनके पास्ट रिलेशनशिप कनेक्शंस थे उसी तरीके से ये कनेक्शन को भी वो भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या इस डीएफ को वो पूरी तरीके से भूल सकते हैं। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। डीएम और किसी की तरफ अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पाते हैं। डीएम को जो डीएफ के साथ होम लाइक फीलिंग आती है, एक जो माँ जैसी फीलिंग आती है, एक सुकून महसूस होता है, होम लाइक फीलिंग आती है, जैसे कि मेरी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है जो मुझे, मैं जितना खुद को नहीं जानता हूँ उतनी गहराई से ये फीमेल मुझे जान सकती है, मेरे जैसे नस नस से वाकिफ़ है ये महसूस होने लगता है डीएम को। बिकॉज डीएम के साथ ना रहकर भी टेलीपैथिकली ये दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट होते हैं। डीएफ को पता चल जाता है कि डीएम के माइंड में क्या चल रहा है, डीएम क्या चाहते हैं डीएफ से, ये सब चीज़ें डीएफ को पता हो जाती है। और इसके बाद गाइस, जिस तरीके से इनका एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो कुछ भी होता है, दोनों के चक्रास कनेक्ट होते हैं, एनर्जीज कनेक्ट होती है, ये कभी सेपरेट होते ही नहीं, इनसेपरेबल होते हैं। ये बस फिजिकल बॉडी दिखाई देती है सेपरेशन में है, क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ कर्मास होते हैं जो रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। तो ये जो डीएम है ना गाइस, आपको लग रहा होता है कि
आज उनके दर्द के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना ज़रूरी होता है, तभी आप रीडिंग की गहराई समझ पाओगे, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डीएम है, जिन्होंने सोचा था कि ये आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, आपको लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, ये नहीं हो पाता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर शुरू होती है डीएम की असली जर्नी। जब डीएम अपने डीएफ को घोस्ट कर देते हैं, उसके बाद जिस तरीके का डाउनफॉल डीएम की लाइफ में स्टार्ट होता है गाइस, चारों तरफ से यूनिवर्स डीएम को पूरी तरीके से बांध देते हैं। कार्मिक्स डीएम पर डीएफ पर ब्लैक मैजिक्स करते हैं, डीएम को पूरी तरीके से बांधने की कोशिश होती है। कार्मिक्स चाहते हैं कि डीएम बस उन्हीं की सुने। फिर इन कार्मिक्स में डीएम की मदर होती है, सिस्टर होती है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, अगर उनके कनेक्शन बाद में किसी से जुड़ा है तो वो फीमेल होती है, फैमिली का कोई अदर मेंबर हो सकता है, या अदर बाहरी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, डीएम डीएफ पर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स होते हैं, बिकॉज ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, डीमंस है, वो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए, इनका रियूनियन हो जाए। इसलिए डीएफ पर भी होते हैं और डीएम पर भी होते हैं। और डीएफ को ये लगता है कि ये पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। वो इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज ये जर्नी ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की होती है ना, कि आप दोनों की जब तक अंतरात्मा पूरी तरीके से अवेकन ना हो जाए, आप दोनों पूरी तरीके से रियलाइजेशन में ना आ जाओ कि आप इस धरा पर किस लिए आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, आप पास्ट बर्थ में कौन थे, क्या था आपका पास्ट बर्थ में लाइफ मिशन, लाइफ पर्पस, क्या करके आप आए हो। ये जब तक पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आता है ना, तब तक दोनों को अलग ही करके रखा जाता है। जब तक थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से कर्मास हील नहीं हो जाते हैं ना, तब तक सेपरेशन रहता है गाइज। जो जो वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, वो पूरी तरीके से जब तक हील नहीं हो जाते तब तक सेपरेशन चलता है। अभी जो सेपरेशन पीरियड होता है, यहाँ पर डीएम को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस, अगर कुछ बिजनेस है तो सडनली बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो जाता है। ऐसा हेल्थ इशू जो गाइस मतलब रिकवरी के लिए इम्पॉसिबल के बराबर होता है। ये वाली चीज़ें डीएम के स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, डीएम बोला तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, समटाइम्स फीमेल्स के साथ भी होता है। अगर उनके अंदर डीएम एनर्जी ऑपरेट कर रही है तो उस हिसाब से आपको ये रीडिंग को देखना है। डीएम डीएफ मेल फीमेल दोनों बॉडी में हो सकती है। ये आपके पार्टनर किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद गाइज, इनके लाइफ में जो भी इंसान आता है, चाहे उनका दोस्त है, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं, हर एक इंसान इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इन्हें धोखा ही मिलता है। हर पर्सन से इन्हें धोखा मिलना शुरू हो जाता है। फाइनेंसिस लॉस पूरी तरीके से, टावर, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, इन्हें रात में अच्छे से नींद नहीं आती है। कोई भी इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन बाकी नहीं रहता है कि जिसके पास ये अपने दिल की सभी बातें एक्सप्रेस कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। ये बस दिखावे के रिश्ते नातों में फंसे रहते हैं और पूरी तरीके से इनका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और बिल्कुल भी रास्ता ना मिलना, ये वाली चीज़ों में डीएम स्टक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना, होपलेस फील करना, रेस्टलेस फील करना, ऐसा फील होना जैसे कि वो हेल में ही जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। स्टार्टिंग में तो डीएम के माइंड में होता है कि उनकी डीएफ ही उन्हें धोखा दे रही है, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से गाइज इतने ज़्यादा पेन में चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जिस फीमेल को मैंने इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था, जिसके लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। ये धीरे धीरे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, जैसे डीएफ अवेकन होती है, उसके बाद डीएम को भी रियलाइज़ होता है कि वो कितने गलत थे। डीएफ के बारे में कितनी ज़्यादा गलत सोच उन्होंने होल्ड करके रखी थी। कार्मिक्स ने क्या क्या गलत चीज़ें, कितनी ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बनाकर डीएम को बताई जाती है, वो सब चीज़ें वो रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों ने कितना मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और पैसों के साथ भी खिलवाड़ किया। ये सब चीज़ें होती है। अगर कोई डीएम फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या कोई सेलिब्रिटी है, तो उस केस में क्या होता है ना कि डीएम की जो फैमिली है या जो भी पर्सन है उनके लाइफ में, रोमांटिक थर्ड पार्टी है या जो कोई भी फीमेल है, वो बस डीएम का पैसा चाहती है
और डीएम का बस इस्तेमाल करते हैं अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। डीएम के भावनाओं से किसी को भी कुछ लेना देना नहीं होता है। और अगर किसी का डीएम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में हर परिवार वाले डीएम को हमेशा डोमिनेट करने में लगे रहते हैं, हमेशा कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने अभी तक क्या किया है हमारे लिए। और डीएम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो वो भी अपने अंदर एक गिल्ट हमेशा कैरी करते हैं, वो हमेशा एक गिल्ट की एनर्जी में होते हैं कि अभी तक मैं पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, जिस वजह से डीएम डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं और उससे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डीएम को ये पता चलता है ना कि डीएफ उनके लिए आज भी लॉयल हैं और वही उनकी शक्ति है, देन उसके बाद डीएम पूरी तरीके से एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं इस कनेक्शन पर। और वो बिहाइंड द सीन डीएफ के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो डीएफ डिज़र्व करती है। ये सब चीज़ें चलती रहती है गाइज़। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम होता है सालों साल तक, ये बहुत ही कठिन होता है डीएम्स के लिए। देखो गाइज़, होता क्या है ना कि फीमेल्स जो होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फीमेल जो होती है, वो अपना दुख दर्द अपनी सहेलियों के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ गॉसिप कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन जो मेंस होते हैं ना, अगर उनकी लाइफ में कोई सच में जेन्युइन बेस्ट फ्रेंड है या घर का कोई ऐसा सदस्य है जो सच में जेन्युइन उनकी भावनाओं को समझ पाता है, तो ही वो अपना दुख हल्का कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। इस केस में होता क्या है ना कि जो मर्द होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ही चीज़ों को सप्रेस्ड करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को अपने अंदर दबाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द कभी रोता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तो मर्द ही रोता है अकेले में, बिकॉज़ वो दुनिया के सामने नहीं रो सकता है। जैसे कि फीमेल्स रो लेती है, किसी के भी सामने आप मतलब रो लेते हो और दुनिया भी समझती है हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर होता है फीमेल्स के लिए, ये सच्चाई है। लेकिन जो मेल्स होते हैं, वो कहाँ जाए, वो कहाँ पर जाके रोए, ये भी एक सच्चाई होती है। तो देखो, फीमेल्स के लिए ख़ास में आज जो मेंस डे है, इंटरनेशनल मेंस डे के इस अवसर पर आपको ये बताना चाहूँगी गाइज़, आपके लाइफ में जिस भी पार्टनर के साथ आप रहे हो, जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, जो धोखेबाज रहा है, उन मर्दों को आप छोड़ दो। लेकिन कुछ ऐसे भी मेल्स होते हैं ना कि जो अपने घर परिवार के लिए या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस के बंधन में बंध जाते हैं ना कि वो चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखेबाज है, उन्होंने स्टैंड लेना चाहिए, ये सच्चाई है। और जो प्यार करता है वो स्टैंड ज़रूर लेता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन स्टैंड लेने तक का ये जो बीच का समय होता है ना गाइज़, अगर आपका पूरा विश्वास है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को कन्विंस कर ही लेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा खुद के प्यार पर विश्वास है कि मैंने इसके लिए जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी मैंने इसे दिया है ना, ये पर्सन लौट कर मेरे पास ज़रूर आएगा। बिकॉज़ मैंने जो इसके लिए किया है ना, इस दुनिया में कोई इसके लिए नहीं कर सकता है। और मेरी मोहब्बत जो है वो शिद्दत वाली है, तो ये पर्सन ज़रूर से ज़रूर लौट कर आएगा, 1001% आएगा। और अगर आपके अंतरात्मा को, आपको खुद पर, आपके प्रेम पर विश्वास है ना, तो ये पर्सन ज़रूर लौट कर आता है। लेकिन आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पार्टनर है इसलिए आप उसे गलत ही समझो, गलत ही बोलो, ऐसा नहीं होता है। देखो, आपके भी फादर होंगे, आपका भी भाई होगा, तो जैसे कि आपके भाई का स्ट्रगल आप देख रहे हो, आपके फादर का स्ट्रगल आपने देखा है, आपके फादर की फीलिंग्स को आप जानते हो, महसूस करते हो, आपके ब्रदर की फीलिंग्स को आप जानते हो, महसूस करते हो। उसी तरीके से आपका जो पार्टनर है ना, वो भी किसी का ब्रदर है, किसी का बेटा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन लोगों के प्रति। भले ही आपके पार्टनर को उनकी फैमिली की सच्चाई पता है गाइस, कि उनकी मदर कितनी टॉक्सिक है, उनके सिबलिंग्स कितने टॉक्सिक है, अगर भाई है तो भाई कितना कंट्रोलिंग है, बहन है तो बहन कितनी कंट्रोलिंग है, या फिर बहन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वॉटेवर जो कुछ भी है, ये सब आपके डीएम को या आपके पार्टनर को पता होता है गाइस। लेकिन उससे ना आपको भी संभालना होता है और इन लोगों को भी संभालना होता है। इस बीच में हो क्या जाता है ना कि जो बेचारा मेल है ना,
पिसने लग जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो ये जो समय होता है ना, तो थोड़ा सा आप भी उनकी तरफ से समझने की कोशिश किया करो। अब मेरी इस बात से कोई ट्रिगर भी हो जाएगा कोई फीमेल, तो देखो भाई, मैंने बताया क्या है कि अगर वो डिज़र्विंग मेल है ना, तो ही आपको ये करना है, उसे वक्त देना है। अगर वो अनडिज़र्विंग है, वो अगर हर दूसरी औरत की तरफ गंदी नज़र से, गलत नज़र से देख रहा है, तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसके कर्मा पर छोड़ दीजिए। ये भी सच्चाई है। लेकिन हर बार मेल्स को ही गलत ठहराना और ये सो कॉल्ड फेमिनिज़म को बढ़ावा देना, ये मुझे पसंद नहीं है और ये मैं देती भी नहीं हूँ। जो सच है, जो सच्चा है, चाहे वो मेल है वो चाहे फीमेल है, सच्चाई सच्चाई होती है। गलतियाँ इंसान से ही होती है, लेकिन जो सुधार कर प्रायश्चित करता है ना, वही इंसान सच्चा होता है। जो गलतियाँ ही ना करे, फिर उसको तो भगवान के ऊपर का दर्जा मिलेगा। भगवान से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है गाइस, बहुत सारी गलतियाँ होती है। जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जो एनलाइटन बीइंग्स होते हैं ना, वो अलग चीज़ होती है, वो भगवान से ऊपर होते हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा। भगवान भी तरसते हैं मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मोक्ष की प्राप्ति वही लोग कर सकते हैं जो एनलाइटन होते हैं, जैसे कि बुद्धा, ओशो, ये जो लोग हैं, महावीर, ये जो लोग हैं, ये एनलाइटन थे। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो DMDF ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो जर्नी यही होती है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए कि ये जो माया जाल है, ये जो मोह माया अटैचमेंट्स, ये जो कुछ भी है, कर्मा बैगेजेस, कार्मिक साइकिल्स, वो आपको किस तरीके से ब्रेक करनी है, किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। वो भी आपका डिसीजन होता है कि आपको मोक्ष पाना है या आपको हर बार यहाँ पर आकर लोगों को गाइड करना है। तो ये भी सोल की चॉइस होती है, बिकॉज एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो आपको दोबारा बर्थ ह्यूमन बॉडी में मिलता ही नहीं है। फिर आप एनर्जी लेवल पर हेल्प कर सकते हो लोगों की, लेकिन बॉडी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर वो भी चॉइस होती है, आप क्या चाहते हो। आप बार बार इस धरती पर आना चाहते हो, इस कर्मा में अटकना चाहते हो, या फिर लोगों को गाइड करने के लिए आप कर्मा भी भोगने के लिए रेडी हो। ये सब चीज़ें होती है। ये जर्नी आपको यही सब सिखाने के लिए होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जितना पेन DFs को होता है ना, उससे कई गुना बढ़कर ज़्यादा DMs को होता है। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपका DM आपके बगैर बहुत ज़्यादा खुश है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, ये कर रहा है, घूम रहा है, उसे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो गाइज़ वो आपका DM है ही नहीं। बिकॉज़ DM कभी भी ये हरकतें करता ही नहीं है। सच्चाई है ये। या तो आप किसी गलत कनेक्शन में हो, या फिर आप किसी कन्फ्यूजन में हो, तो आपका कन्फ्यूजन डाउट्स आप क्लियर करो। और अगर इन केस किसी DM ने ये सब चीज़ें डाल भी दी है, तो देखो सोशल मीडिया फेक, मतलब फेक ही है सब कुछ। जो भी आप सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स देखते हो, किसी की स्टोरी देख लो, स्टेटस देख लो, कुछ भी देख लो, ये सब फेक प्रिटेंड करने वाली चीज़ें हैं। रियलिटी ये नहीं होती है, राइट? सबको पता है आप खुद क्या करते हो। आप खुद से सोचो कि लोग क्या करते हैं, दिखावा क्या करने की कोशिश करते हैं, अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं और अलग अलग टाइप के फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करते रहते। तो ये सोशल मीडिया एक माया जाल ही समझ लो आप। तो सोशल मीडिया पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर आप वो देखकर ट्रिगर हो रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको वही चीज़ हील करने की ज़रूरत है अपने अंदर। फिर आप DM हो चाहे DF हो। तो DFs को अगर लगता है ना कि मैंने ही बहुत ज़्यादा पेन सहा है, भाई कब तक इसके लिए करूँ मैं, ये कब हील होगा, मैं ही इनर वर्क क्यों करूँ, ये मैं मुझे छोड़कर भाग गया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझ पर ब्लेम लगाया, ये किया वो किया, और इसके लिए ही मैं इनर वर्क करूँ। अगर ये सवाल आपके माइंड में आ रहा है ना, तो या तो आप DF नहीं हो, और अगर आप DF हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर, राइट? तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है। DM बहुत हद से ज़्यादा रोते हैं इस जर्नी में, अकेले में रोते हैं गाइज़। इनका रोना दुनिया को नहीं दिखाई देता है, लेकिन DF समझ जाती है। जो रियल DFs है ना,
वो समझ जाती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा रो रहा है। हो सकता है कल रात भी बहुत सारे डीएम की पर्शिंग हुई है, कल रात डीएम को नींद नहीं आई है, सुबह तक वो जागे हैं, रोए हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को उन्होंने रिकॉल किया है डीएम एनर्जी ने, और वही एनर्जी डीएफ मिरर कर रही थी। डीएफ को भी हो सकता है आपको भी नींद नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ डीएम जाग रहे थे। तो डीएम डीएफ ऐसा कनेक्शन है ना, जो डीएम करेगा वही डीएफ मिरर करेगी, जो डीएफ करेगी वही डीएम मिरर करता है। तो ये जुड़वा लॉ होती है, ये कनेक्शन ऐसा होता है। तो थोड़ा सा अपने डीएम को भी समझने की कोशिश करो। जैसे ही डीएफ पूरी तरीके से हील हो जाती है, पूरी अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाती है, तब फिर आपके डीएम किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आते हैं। तब इस पर्सन के अंदर फाइनेंसेस के जो भी ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे हील होना शुरू होता है, उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वो भी एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आते हैं। इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, सही गलत के बीच में उन्हें भी फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनके जो दोस्त वो अपने समझ रहे थे, जो रिलेटिव्स अपने समझ रहे थे, जो अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है उस पर उसका विश्वास था, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन के चलते वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये सब चीज़ें एक माया जाल थी, और रियलिटी यही है कि उनकी डीएफ उनकी शक्ति है, बाकी सब मोह माया का जाल है। तो ये जो मैंने रीडिंग यहाँ पर की है ना गाइज़, ये बहुत शॉर्ट में मैंने ऊपर ऊपर से ही बताया है, लेकिन इससे कई ज़्यादा दर्द से डीएम गुज़रते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मा का बैगेज होता है। हर एक डीएम की लाइफ में कार्मिक्स अलग अलग होते हैं। अगर कार्मिक्स की संख्या कम है तो अच्छी बात है गाइज़, तो जल्दी जर्नी में रियूनियन हासिल हो जाता है। लेकिन कार्मिक्स अगर ज़्यादा है तो फिर हर कार्मिक के साथ जो भी कर्मा एक्सचेंज है वो क्लीन करना, बैलेंस करना, और उसके बाद रियूनियन आपका अनफोल्ड होता है। तो अगर आप डीएम एनर्जी हो, कोई डीएम अगर ये रीडिंग सुन रहा है, तो गाइज़ देखो, आपको ना जिन भी लोगों के प्रति आपने नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है ना, बिकॉज आपका दिल अभी देखो कितने पेन में है, आपकी आत्मा रो रही है, आप अंदर से रो रहे हो, आप आपके डीएफ के लिए क्रेव कर रहे हो, आपको आपके डीएफ तो चाहिए, लेकिन आप इतने ज़्यादा सिचुएशंस में फंसे हुए हो, इतना ज़्यादा कर्मा बैगेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हो, इसलिए किसी के दिल में गिल्ट भी है, गिल्ट की वजह से भी आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे बेटर वे है गाइज़ कि आपको इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकलना होगा, आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, सीखना होगा आपको चीज़ों को लेट गो करना। जो इंसान, जो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके मतलब जर्नी के लिए वो सर्व नहीं कर रहा है, हद से ज़्यादा ज़िद्दी है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो अब वक्त आ चुका है खुद के लिए स्टैंड लेने का, और वो बैरियर्स आपको खुद से ही कट ऑफ करने होंगे। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, डिसअपॉइंट होने से कुछ नहीं होने वाला है, और ओवर थिंकिंग से आप आपकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। ब्लॉकेजेस हील कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, और ख़ास करके आपको चीज़ों को फोर्सफुली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करते करते आपको बिहाइंड द सीन एफर्ट्स भी लगाते रहना है पॉजिटिव वे में। ईगो हावी नहीं होने देना है और लोगों की बातों में नहीं आना है। आप जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी को सेव करके रखोगे, जितना ज़्यादा आप कम लोगों से इंटरैक्ट करोगे, वैसे तो इस जर्नी में नेचुरली हो ही जाता है कि डीएम डीएफ को लोगों से हटा दिया जाता है, उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, और जो लोग उनके लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी एनर्जीज़ के लिए, वो ऑटोमेटिकली डीएम डीएफ की लाइफ से हटा दिए जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप हद से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, हद से ज़्यादा आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो तुरंत ही बंद कर दीजिए। आपको आपकी एनर्जीज़ को सेव करना है। आपको जो भी आपके दिल की बातें हैं, आप भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान से शेयर करो, भगवान को अपना दोस्त मानो, और जो भी दिल में बोझ है उन्हें बताओ, उनके सामने रोना है, जितना जी भर के रो लो, इंसान के सामने नहीं रोना है। कब आपका कौन सा सीक्रेट इन फ्यूचर वो इंसान गलत वे में यूज़ करे, आपको पता नहीं चलेगा।
इसलिए आपके अंदर के जो भी सीक्रेट्स है, आपने जो भी गलतियाँ की है, भगवान के सामने सरेंडर करो। भगवान के सामने आपको जो बोलना है बोलो, भगवान मैंने ये गलतियाँ की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ, मुझे आप हिम्मत दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, और जो भी मेरे कार्मिक है उनकी असलियत मेरे सामने लेकर आइए। अगर आप डीएफ हो तो आपके डीएम के लिए प्रे कीजिए कि मेरे डीएम के सामने सभी कार्मिक्स की असलियत सामने लेकर आओ, मुझे जस्टिस दीजिए। ये जर्नी मैंने आप पर सरेंडर की हुई है, और इस जर्नी में आपको फोर्सफुली कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना होता है। आपको बस इतना बोलना होता है कि मेरे लिए जो सही है ना वो आप कीजिए, मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए जो सही होगा वो मेरे लाइफ में होगा, और आप पर मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरे माँ हो, पिता हो, और आप हमेशा मेरे साथ हो। ये करना होता है, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे। अगर आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अगर आपने खुद ने आपके खुद की लाइफ का प्लान किया है ना, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है गाइज। बिकॉज आपके लिए भगवान का कुछ प्लान अलग है, आपने जो सोचा है ना उससे कई ज़्यादा बेटर बड़ा प्लान है भगवान का आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। जिस भी जर्नी में हो आप, जिस किसी भी सिचुएशन में हो आप बेटर डिज़र्व करते हो। तो आपको ना ये चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी है। जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और अगर आप पूरी तरीके से सच्चाई की राह पर खड़े हो ना तो जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। इन केस किसी ने गलती की है और आपको रियलाइजेशन है ना, तो माफ़ी मांग लीजिए, अपने पार्टनर से भी माफ़ी मांग लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन से डरने की क्या ज़रूरत है गाइस, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि फियर ऑफ रिजेक्शन, भाई वो बात करेगा, करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा, कहीं मेरा मतलब ईगो की वजह से ये चीज़ें होती है, या फिर डर की वजह से, क्या होगा, होकर क्या हो सकता है। या तो सामने वाला इंसान बोलेगा भाई मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, या फिर वो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दो ही चीज़ें होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये अगर किसी के दिल में है, किसी से बात करना चाहते हो ना, तो बेझिझक बात कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए और इस इंसान से बात कीजिए, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, राइट। और अगर आप आपके मतलब आपने गलती नहीं की है, आपके पार्टनर खुद छोड़कर गए हैं आपको, वो गलत चीज़ों में अटके हुए हैं, तो ऐसे केस में आपको सरेंडर कर देना है, वो जब लौट कर आएगा तब आएगा, ये भी सच्चाई है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मेरे सभी सोल ब्रदर्स को अगेन हैप्पी मेंस डे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।